क्या उनके दोस्त की वजह से साकिब साहब का घर बिखर जाएगा और आरफा बेगम का काला सच उन्हें तलाक दिलवा देगा। बीजान और आयला अपने कमरे में बैठी जोया के मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से बात करी थी। क्या अचानक आयला ने वो राज खोल दिया जिसने पूरे घर में आग लगा दी। आयला ने अचानक बीजान को बताया कि जोया उनके बेहतरीन दोस्त यानी राफे को पसंद करती है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आयला का मानना था कि उनका दोस्त एक बहुत अच्छा लड़का है और जोया को बहुत खुश रखेगा, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि दरवाजे के बाहर शमसा खड़ी सारी बातें सुन रही हैं। शमसा के कानों में जैसे ही जोया और राफिया का नाम पड़ा तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो पहले ही ओन और आयला के रिश्ते के खिलाफ थी और इसे अपनी दूसरी बेटी भी इस जाल में फंसती हुई नज़र आ रही थी। शमसा तैश में आकर कमरे में दाखिल हुई और चीख कर सारा घर सर पे उठा लिया। इसने साकिब साहब को पुकारते हुए कहा कि देख लें साकिब साहब, आपकी माँ और आपकी लाडली बेटी मिलकर अब मेरी दूसरी बेटी को भी उजाड़ने का मंसूबा बना रही हैं। ये सब कुछ ओन का किया धरा है। इसने जानबूझकर अपने दोस्त राफिया को जोया के पीछे लगाया है ताकि इस घर की दूसरी बेटी को भी वो अपने काबू में कर ले। शमसा ने ओन पर इल्ज़ाम लगाया कि ओन चाहता है कि इसका दोस्त जोया से शादी कर ले ताकि पूरे ख़ानदान की जायदाद पर ओन कब्जा कर ले। साकिब साहब ने अपनी बीवी की ये बातें सुनकर शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, जबकि जोया अपने कमरे में बैठी रो रही थी और शमसा ने साफ कह दिया था कि वो जोया का रिश्ता कहीं भी कर देगी, लेकिन अगर राफिया का नाम लिया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन असल धमाका तो इस घर के दूसरे हिस्से में होने वाला था, जहाँ रमला अपनी फूफो आरफा बेगम के लिए अजाब बन चुकी थी। रमला ने अब ठान लिया था कि किसी कीमत पर भी एहतशाम के साथ नहीं रहेगी। इसने अपनी फूफो आरफा बेगम को दीवार के साथ लगा और बड़े सख्त लहजे में बोली कि फूफो, आप ज़बरदस्ती आपने मेरा निकाह शामी से करवा दिया है, लेकिन अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी। मैं फ़ारूक अंकल को सारा सच, आपका काला सच बता दूँगी कि किस तरह आपने आयला को बर्बाद किया है। आयला बेगुनाह थी और सब कुछ शामी का ही किया धरा था और ये बात आपने फ़ारूक अंकल से छुपाई, हालांकि आप ये सब कुछ जानती थी। आरफा बेगम ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, इसे जायदाद का भी लालच दिया, लेकिन रमला उनके को पाने के लिए इस पर भूत सवार था। वो सीधी फ़ारूक साहब के पास पहुंच गई और उनके सामने सारे सबूत और हकीकतें खोल कर बयान कर दी जो आरफा ने छुपा कर रखी हुई थी। रमला ने गर्ज कर कहा कि फ़ारूक अंकल, जिस आयला को आप गुनाहगार समझते हैं वो मासूम थी। फूफो आरफा ने जानबूझकर आयला पर इल्ज़ाम लगाए थे ताकि अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल सकें और आपको अंधेरे में रखा था। फ़ारूक साहब ने जब ये इंकिशाफ किसी मौत से कम नहीं था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत पर उन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया वो इतनी मक्कार हो सकती है। फ़ारूक साहब के भाई की बेटी की ज़िंदगी से के साथ खेल गई है। फ़ारूक साहब का खून खोल उठा और वो गुस्से में बाहर आए और सबके सामने आरफा के हाथ में तलाक थमा दी। उन्होंने साफ कह दिया कि आरफा, तुम जैसी औरत के साथ रहना किसी गुनाह से कम नहीं है। तुमने मेरे रिश्तों का खून कर दिया है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इस तरह की निकलोगी। तुम अपने बेटे पर पर्दा डालने के लिए तुमने एक ऐसी लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया जिसे मैं अपनी बेटी की तरह समझता था। और जाओ, निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ड्रामे सब की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां शमसा उनको जोया के मामले में बदनाम करी है, जबकि दूसरी तरफ आरफा अपनी साजिशों की वजह से सड़क पर आ गई है। आयला ओन से शिकवे कर रही है कि अपने दोस्त की वजह से घर में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन ओन खामोशी से ये सब कुछ सह रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जोया और राफिया का रिश्ता हो पाएगा और क्या आरफा अपनी तलाक का बदला लेने के लिए कोई नया वार करेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ारूक साहब ने आरफा को तलाक देकर सही किया और क्या शमसा कभी ओन की सच्चाई को समझ पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे ही उसको पता चलेगा, उसको सारा तो रमला को इस बात का पता है कि गुनाहगार जो था वो एहतशाम ही था और ये बात जैसे ही प्रेशराइज़ करेंगी उसको, आरफा प्रेशराइज़ करेगी उसको कि तुम्हें निकाह करना है, एहतशाम के साथ निकाह तो हो गया है और तुम्हें रुखसती करनी है, तो वो ये बात साराओं के सामने ये भेद खोल देगी कि जो है आयला बेकसूर थी और सारा किया धरा जो था वो मेरी फूफो जान का था। अब फिर उसके बाद फ़ारूक साहब क्या स्टेप लेते हैं? क्या उसे माफ़ कर देते हैं या तलाक देकर घर से निकाल देते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? और क्या राफिया के साथ जोया का रिश्ता हो पाएगा? और क्या बीजान और शमसा इस बात के लिए रजामंद हो जाएंगी कि राफिया बहुत अच्छा लड़का है? वैसे वो बहुत अच्छा लड़का है, दिखाया जिस तरह ड्रामे में जा रहा है कि अच्छा लड़का है वो, और ज़ाहिरी बात है अगर ओन का दोस्त है तो वो अच्छा ही होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है? ओन अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।